4 किलोमीटर राजधानी के बीच में आज ये कुतुब मीनार आधे किलोमीटर से भी कम जगह, ये मोनूमेंट का क्षेत्रफल है 26 एकर्स लैंड। छोटा सा मोनूमेंट है, लेकिन भारत और विश्व के इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ कुतुब मीनार की सैर करेंगे, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसका चार्ज 40 रुपीज़ है, और अगर आप ATM डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो ये चार्ज 35 रुपीज़ हो जाएगा। SK सिन्हा है मेरा नाम। मैं गाइड हूँ, गाइड, और मोनूमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर 4 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड जो है, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग साउथ दिल्ली के बीच में हम करें तो ये यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। 840 साल पहले यहाँ पृथ्वीराज नाम के किंग ऑफ किंग्स, सम्राट के रूप में थे, और पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष की आयु में क्राउन पहन लिए थे, और उन्होंने 22 ईयर्स इंडिया रूल किए। तो पृथ्वीराज की अफ़गानिस्तान के मुस्लिम किंग मोहम्मद गौरी और उनकी सेना ने इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में तरायन नदी पर लड़ाई हुई, और उसमें अफ़गानी सेना पृथ्वीराज को पकड़ के अफ़गानिस्तान की राजधानी गजनी ले गए, गजनी सिटी, और वहाँ प्लानिंग के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज की हत्या कर दी। तो यहाँ पृथ्वीराज मारे गए 1192 में। मोहम्मद गौरी और उनकी 80,000 आर्मी यहाँ आ गई, और यहाँ से पहली बार इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम हुकूमत शुरू हो गए। 1192 से 1857, लगभग 670 ईयर्स के आसपास इस्लामिक टेन्योर इंडियन हिस्ट्री में रही। इसमें 7 डिफरेंट मुस्लिम डायनेस्टीज़ आए। पहला 6 जो आए वो अफ़गानिस्तान और उससे सटे बगल के पार्ट टर्की से आए। अफ़गानी और तुर्की जो 6 डायनेस्टीज़ हैं, उनका नाम हो गया गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी अंग्रेजी में, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी एंड सूरी। और 7th मुस्लिम डायनेस्टी आए रूस के हिस्सा उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तानी मुस्लिम डायनेस्टी का नाम है मुग़ल डायनेस्टी। मुग़ल इज़ द लास्ट एंड 7th। तो मुग़ल के एक मुग़ल ने 320 ईयर्स इंडिया रूल किए, और 6 अफ़गान एंड टर्क ने, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनकी टेन्योर जोड़ करके 664 एंड प्लस हो जाता है। तो लगभग 675 ईयर्स इस्लामिक टेन्योर रही। मुग़ल के रूलर्स बादशाह कहलाते हैं, और ये जो 6 हैं, यहाँ से 11th सेंचुरीज़, 12th सेंचुरीज़ एंड 13th सेंचुरीज़ ये इंडियन हिस्ट्री में पावर का बहुत बड़ा पॉइंट रहा। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी आई, जिन्होंने 95 ईयर्स इंडिया के बहुत सारे हिस्से को रूल किए, और 95 ईयर्स में 11 सुल्तान हुए, लेकिन उसमें से 3 सुल्तान फर्स्ट वाले वर्ल्ड के फेमस हुए। पहला का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका पहला नाम कुतुब, उनके नाम पर आज इस जगह का नाम है कुतुब मीनार। मीनार का मतलब होता है ऊंची टावर। 4 किलोमीटर राजधानी के बीच में
आज ये कुतुब मीनार आधे किलोमीटर से भी कम जगह ये मोनूमेंट का क्षेत्रफल है। 26 एकर्स लैंड, छोटा सा मोनूमेंट है, लेकिन भारत और विश्व के इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से सल्तनत के पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ से मुस्लिम हुकूमत की नींव डाले और उसके बाद उनके दामाद इंडिया के सेकंड सुल्तान बने शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और शमसुद्दीन के बाद शमसुद्दीन की बेटी रजिया सुल्तान इंडिया की थर्ड फेमस सुल्तान बने स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ने भारत जीतने के बाद दिल्ली पर जब उनकी पताका लहर गई तो उन्होंने डिसीज़न लिए कि भारत में एक अफ़गानी और टर्की का जीत के खुशी की इमारत, भारत के जीत की खुशी की इमारत बनेगी और राजधानी के बीच में बनेगी। और जब ये राजधानी का हिस्सा जो आज कुतुब मीनार कहलाती है, यहाँ पर तोमर और चौहान वंश के 9 सम्राटों ने 27 हिंदू मंदिर बनाए थे। ये हिंदुओं का धर्मस्थल थे। फिर इन हिंदू धर्मस्थल को हटाकर यहाँ पर पहली मस्जिद बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मस्जिद बनाए मंदिर को हटाकर, और बाद में इसका एक्सटेंशन जो है सेकंड डायनेस्टी के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने किए। तो ये जो चारों तरफ की कॉरिडोर घेरे हुए थे, ये 4 पिलर और छत, लास्ट लेफ्ट पिलर गिर गए हैं अर्थक्वेक में, और ये चारों तरफ घिरे हुए थे। लगभग कुतुब मीनार का 80% पार्ट कवर्ड थे, बॉर्डर से कवर्ड थे रेक्टेंगुलर शेप में, पिलर्स एंड रूफ। तो कॉरिडोर के अंदर खुला आसमान और कॉरिडोर के बाहर भी खुला आसमान, और बीच में कॉरिडोर्स कवर्ड होते थे। तो कवर्ड पार्ट, ओपन पार्ट, कवर्ड पार्ट, ये सारे मस्जिद हो गए। ओपन मस्जिद, खुला हुआ मस्जिद। जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, जो बूढ़े हैं, वो दोपहर के गर्मियों की धूप में नमाज नहीं कर सकते, वो छत के नीचे नमाज कर लेते थे। जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अफोर्डेबल हैं, वो खुले आसमान में भी नमाज करते थे। तो यहाँ पर लगभग 1,10,000 मुसलमान भाई एक बार में नमाज कर सकते थे। ये है अलाई दरवाज़ा, मस्जिद में प्रवेश करने का सबसे प्रधान मुख्य दरवाज़ा था। मस्जिद में आने का प्रधान दरवाज़ा मेन डोर थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इस दरवाजे को बनवाया। तो ये 714 साल पुरानी गेट है। दरवाज़ा फारसी शब्द है, दरवाज़ा भारत का वर्ड नहीं है। द्वार इज़ हिंदी इन संस्कृत, दरवाज़ा इज़ फारसी। लेकिन दरवाज़ा शब्द भारतीय संस्कृति में इतने घुल मिल गए, आप सभी भारतीय से पूछिए दरवाज़ा कहाँ का शब्द है, सब बोलेंगे इंडिया का वर्ड, लेकिन ये ईरान का फारसी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर उनका पहला नाम, प्यारा नाम अलाई था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरवाज़ा को शॉर्ट फॉर्म में अलाई दरवाज़ा कहते हैं। जब ये दरवाज़ा बना रहे थे तो उन्होंने एक पॉलिसी डिसाइड किए कि यहाँ से मुझे हिंदू और मुस्लिम भारत के एकता का नारा देना है और इंडियन पीस, शांति का नारा देना है। तो उन्होंने इंजीनियर्स को इंस्ट्रक्शन दिए, इसमें हिंदू भवन शैली और मुस्लिम भवन शैली, हिंदू सजावट और मुस्लिम सजावट, तो इसमें दो संस्कृति को मिलाकर ये अलाई दरवाज़ा बनी है। इसमें दोनों इंडो इस्लामिक फीचर्स दिखाई देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा मैसेज दिए
हिंदू मुस्लिम एकता का, तो अलाई दरवाज़ा उतना ही फेमस है जितना कुतुब मीनार बिल्डिंग फेमस है। ये 700 साल से इसको अर्थक्वेक में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ और कुतुब मीनार को 800 साल से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। कुतुब मीनार 800 साल में लगभग 4000 भूकंप झेल चुके हैं और ये 3000 से ज़्यादा भूकंप झेल चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो भारत के जीत की खुशी की इमारत और दूसरा इसके ऊपर से अजान देना है, अल्लाह अकबर, प्रेयर की कॉल करनी है। अजान देने और जीत दिखाने, दोनों कारणों को मिलाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरकारी ऑर्डर दे दिए लोकल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एंड राज मजदूरों को कि मस्जिद के प्रीमाइसेस में मीनार का काम शुरू कीजिए। तो ऑर्डर देने वाले सुल्तान का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला नाम कुतुब QUTUB, उनके नाम पर कुतुब मीनार मतलब कुतुब का टावर। कुतुब अपने लाइफ में एक फ्लोर मीनार बनवाए। ग्राउंड से पहली गोल बालकोनी ये कुतुबुद्दीन ऐबक का है, 1199 से 1230 तक बनी। 11 वर्ष लगे ग्राउंड फ्लोर बनाने में। फिर कुतुब के 1210 में डेथ हो गए और कुतुब के बाद उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश सेकंड सुल्तान ने इसको पूरा करवाया। तो रज़िया सुल्तान के नाना हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके फादर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दोनों सुल्तान को बनाने में 31 ईयर्स का टाइम लगा, 1199 से 1230। मीनार ऊपर जा रही है और पतली हो रही है। मीनार की टोटल हाइट 72.5 मीटर्स और इसमें 5 मंजिल है। 2 मंजिल के बीच में गोल बालकोनी है। हर बालकोनी एक फ्लोर को नीचे और एक फ्लोर को ऊपर डिवाइड कर रही है। बालकोनी 2 फ्लोर्स के बीच में डिवाइडर का काम कर रहे हैं। नीचे के फ्लोर जो बहुत लंबी है, इसमें लंबी लंबी धारियाँ, एक लाइन एंगुलर, दूसरी लाइन कर्व्ड, एंगुलर कर्व्ड, एंगुलर कर्व्ड, 24 लाइन्स हैं, 12 कर्व्ड और 12 एंगुलर, एक के बाद एक अल्टरनेट पैटर्न में। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की सभी 24 लाइन्स कर्व्ड, उसके ऊपर सभी 24 लाइन्स एंगुलर। फिर लाइन ख़त्म हो गई एंगुलर के ऊपर, गैस सिलेंडर की तरह राउंड, सिलिंड्रिकल राउंड वाइट में मार्बल है और उसके ऊपर भी सिलिंड्रिकल है और इसमें बाहर से 3 प्रकार के पत्थर लगे हैं। रेड सैंडस्टोन, रेड के बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े ब्राउन बफ स्टोन एंड वाइट मार्बल, और बाहर से रिबन के फीता की तरह गोल गोल चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लगे हैं, रिबन बैंड्स, जिसको रिंग बैंड्स कहते हैं। इस रिंग बैंड्स में लिखे हुए हैं कुरान शरीफ की आयतें, जिसको हिंदू मंत्र कहते हैं, इस्लाम में आयत कहते हैं, और अल्लाह के 99 नाम। इस्लाम में अल्लाह लगाकर अल्लाह के 99 नेम्स हैं जो कुरान कह रहे हैं। तो इसमें अल्लाह के सभी नाम और कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस कुरान, ये सारे अरबिक में हैं, उर्दू और फ़ारसी में नहीं है। इसके अंदर स्पायरली रोटेट करती हुई सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती है और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इनसाइड इज़ 379, 380 से एक कम। जिन सीढ़ियों से हम टॉप तक पहुँचते हैं, जिन सीढ़ियों से हम टॉप तक जाते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से लौट कर आते हैं। जाने और आने की एक ही सीढ़ी है। लास्ट स्टेप के बाद इसके ऊपर छत नहीं है, इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है आसमान। 81 की दिसंबर की दुर्घटना के बाद, जिसमें 45 लोग डेथ हो गए कुचल करके सीढ़ियों पर और 70 लोग घायल हो गए, और उसके बाद 2 लोग जंपिंग ऑफ कूद करके सुसाइड किए, तो इसके बाद बंद कर दिया गया था, टूरिस्ट का ऊपर चढ़ना बंद था। फिर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई कि इसके अंदर ऑडियो
विजुअल एक रिकॉर्डिंग मशीन से लोग टिकट लेके ऊपर तक जा सकते थे। अभी है क्या? वो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने 2005 में। अच्छा, मूवी का भी एक शूटिंग हुआ था। शूटिंग के लिए अलग से परमिशन होती है। अच्छा, वो तो वो अभी भी हो सकता फिल्म है। कंपनी वाले को सरकार के यहाँ पैसा जमा करना पड़ता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, फिर उनको परमिशन मिलती है। बिना परमिशन का कोई भी शूटिंग यहाँ नहीं हो सकती, कमर्शियल शूटिंग। 25 mm से ज़्यादा का कैमरा अलाउड नहीं है। इंडिविजुअल पर्सनल कैमरा से हम शूटिंग कर सकते हैं, मोबाइल से। कुतुब मीनार जितने बजे सनराइज होता है ये खुल जाता है और रात्रि के 9:30 बजे ये बंद होता है और विंटर के समय में 9 बजे ये बंद होता है। ये 4th सेंचुरी AD में बने ये सम्राट विक्रमादित्य, जिनका राजधानी पाटलिपुत्रा था और गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। तो विक्रमादित्य एक वैज्ञानिक होने के नाते इस लोहे को बनवाए कर्नाटक की हुबली मेटल रिसर्च सेंटर में, और उस ज़माने में उन्होंने इसको 100% प्योर आयरन बना दिए। और ये लोहा विष्णु मंदिर में लगी, दिल्ली की राजधानी के बीच में। 7 मीटर्स इसके लेंथ है, 1 मीटर ज़मीन के नीचे गाड़े गए, 6 मीटर ऊपर है और इसका वज़न बहुत भारी है। जैसे एक बड़ा विशाल हाथी का वज़न 6 to 7 टन्स होता है, ये एग्जैक्टली 6 टन्स है। अच्छा, ये पिलर का? हाँ, इसको विष्णु मंदिर दिल्ली में लगाने का कारण था कि इस लोहे के ऊपर गोल्ड मेटल की गरुड़ चिड़ियाँ बनी हुई थी। 100 शेर वज़न। 100 शेर आज हो गया लगभग लेस देन 50 किलोग्राम्स वज़न के ये गोल्ड मेटल के उड़ते हुए मुद्रा में गरुड़ थे। और विष्णु भगवान की मूर्ति हाई आर्च के नीचे थी, 2 मीटर टॉल ब्लू सफ़ायर नीलम का था। हाँ। तो विष्णु इस ईस्ट गेट की तरफ फेस किए हुए थे और गरुड़ जो थे भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो ये गरुड़ के कारण विष्णु मंदिर में लगाए गए, क्योंकि गरुड़ और विष्णु में संबंध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गरुड़ पक्षी विष्णु के वाहन हैं। लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, 27 हिंदू मंदिरों के मूर्तियाँ तोड़े गए और मूर्तियाँ में जितने जेवरात लगे थे सबको जब निकाले गए, इस्लाम आर्मी ने लूट लिया, तो गरुड़ भी गायब है। और ये गरुड़ 800 साल से नहीं है। और गरुड़ के कारण इस लोहे को विष्णु मंदिर का गरुड़ ध्वज कहा गया, ईगल फ्लैग ऑफ लॉर्ड विष्णु टेम्पल। लेकिन ये आज विष्णु भगवान का गरुड़ ध्वज है। हाँ, लेकिन आज इसको केवल लौह स्तंभ या आयरन पिलर कहते हैं, और दिल्ली की भाषा में इसको कहते हैं दिल्ली की लाट। लाट का मतलब पिलर। लेकिन इस लोहे में, ये लोहा नेचर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणु एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होती और जंग नहीं लगती है। इस लोहे में हवा, पानी, धूप, बरसात, क्लाइमेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, पॉल्यूशन का कोई रिएक्शन नहीं है और केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो ये एक ही लोहा है जिसमें कोई बाहरी इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। दुनिया का कोई भी दूसरे देश का लोहा यहाँ खड़ा कर दीजिए, 2 महीने में जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर लोहा ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये किस फार्मूला पर बनाए गए, इसके कुछ रिटर्न दस्तावेज थे, लेकिन विक्रमादित्य और उनकी साइंटिस्ट टीम का एक विचार था कि ये दुनिया का अजूबा साइंस होगा, इसलिए एविडेंस रिकॉर्ड मिटा दिए गए, फार्मूला नहीं रखा गया प्रिजर्व। ये कैसे बना दुनिया के किसी देश को पता नहीं है, लेकिन विश्व के कई देश और भारत की 8 मेटल रिसर्च सेंटर ने इस पर रिसर्च किए। हमारे 8 और अनेक देश के रिसर्च की सेंटर, वर्ल्ड की रिसर्च सेंटर की लेबोरेटरीज़ की रिसर्च की रिपोर्ट एक है, दिस इज़ 99.999% प्योर आयरन। तो बचा कितना? 0.001। 0.001 इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल। अगर उसमें कुछ है तो वो कार्बन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है और पोटासियम है।